जबलपुर, मध्य प्रदेश का वो शहर जहां नर्मदा माँ की गोद में बारगी बांध बना है। 30 अप्रैल 2026 शाम के 4 बजे थे। आसमान नीला था, हवा ठंडी थी और नर्मदा का पानी सोने जैसा चमक रहा था। घाट पर एक क्रूज खड़ी थी, नाम था उसका नर्मदा क्वीन। पर वो रानी उस दिन किसी को सही सलामत वापस नहीं लाई। दिल्ली से आया था एक परिवार, राकेश, उसकी पत्नी सुनीता, बेटी नेहा 12 साल की और बेटा रोहन 4 साल का। रोहन पहली बार इतना बड़ा पानी देख रहा था। उसने अपनी छोटी छोटी बाहें फैलाईं और चिल्लाया, पापा, पापा, इतना बड़ा पानी, इतना बड़ा। हाँ बेटा, यही नर्मदा माँ है। नर्मदा माँ? हाँ, इसे माँ बोलते हैं क्योंकि ये सबको जीवन देती है। काश उस दिन ये बात सच रहती। राकेश, कितनी सुंदर जगह है। मैं बहुत खुश हूं कि हम यहाँ आए। तुम्हारी खुशी के लिए ही तो आया हूँ। पापा, सेल्फी लो, सेल्फी। माँ, देखो ना पापा को। वो चारों हंसते हुए क्रूज पर चढ़ गए। किसे पता था, ये उनकी आखिरी हंसी थी। क्रूज के एक कोने में बैठी थीं सावित्रीबाई, 60 साल की उम्र, सफेद साड़ी, आंखों में एक पुरानी उदासी। उनके साथ था उनका बेटा रमेश और बहू कमला। ये उनका पहला सफर था पति के जाने के बाद। माँ, खुश हो ना? बड़े दिनों से बोल रही थी बारगी आने का। हाँ बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद पहली बार कहीं निकली हूँ। सोचा था उनके साथ यहाँ आऊंगी, वो नहीं आ पाए। लेकिन ठीक है, वो ऊपर से देख रहे होंगे, खुश होंगे। अम्मा जी, आज बस खुश रहो। आज आपका दिन है। सावित्रीबाई मुस्कुराईं। बस यही उनकी आखिरी मुस्कान थी। शाम के 5 बज रहे थे। क्रूज खामरिया द्वीप के पास पहुंच चुकी थी। तभी किसी ने आसमान की तरफ देखा। पश्चिम की तरफ से काले बादल उठ रहे थे। हवा का रुख बदला और एक युवा क्रू मेंबर विकास दौड़ा कप्तान की तरफ। सर, बारिश आने वाली है। हवा बहुत तेज हो रही है। हमें वापस जाना चाहिए, अभी। थोड़ी देर में निकलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। सर लेकिन विकास, मैंने कहा ना। विकास चुप हो गया, लेकिन उसका दिल नहीं माना। 5:20 और फिर आई आंधी। 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नर्मदा का पानी उफन उठा, लहरें ऊंची हुईं और क्रूज डोलने लगी। ये क्या हो रहा है? तूफान, तूफान आ गया। एक पल में सब कुछ बदल गया। लोग इधर उधर भागने लगे, बच्चे रोने लगे, सामान लुढ़कने लगा। लाइफ जैकेट कहाँ है? तब क्रू मेंबर ने बॉक्स खोला, लाइफ जैकेट का बॉक्स। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राकेश! सुनीता, मुझे पकड़ो, मुझे। दूसरी लहर आई और नर्मदा क्वीन पलट गई। पानी के नीचे अंधेरा, पानी के नीचे ठंडक, पानी के नीचे आवाजें घुपती हुईं। नर्मदा का पानी 20 मीटर गहरा था। किनारे पर काम कर रहे मजदूरों ने देखा। दौड़े, रस्सियां लेकर, कुछ तैरकर। एक मजदूर रामधन ने पानी में कूदकर एक आदमी को बाहर खींचा। वो आदमी था राकेश। सांस लो भाई, सांस लो। सुनीता, रोहन कहाँ है? मेरी पत्नी, मेरा बेटा। भाई शांत हो जाओ, ढूंढ रहे हैं। नहीं, नहीं शांत होऊंगा। सुनीता, सुनीता। उसकी आवाज नर्मदा की लहरों में खो गई। रात उतर आई। किनारे पर एनडीआरएफ की टीमें थीं, सर्च लाइट थीं, और थे वो लोग जिनके अपने पानी में थे। रमेश हर टीम के पास जाता। मेरी माँ,
60 साल की है, सफेद साड़ी में थी, नाम सावित्री है। देखा किसी ने? देखा किसी ने? भाई हम ढूंढ रहे हैं, रात भर ढूंढेंगे। वो तैरना नहीं जानती थीं। मैंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लहर ने हमें अलग कर दिया। मेरी मां, मेरी मां। वो रोया, लेकिन आवाज नहीं निकली, बस शरीर हिलता रहा। कुछ दूर राकेश और नेहा बैठे थे, बाप बेटी। बीच में एक खामोशी थी जो शब्दों से ज्यादा भारी थी। पापा, पापा माँ आ जाएगी ना? और रोहन भी आ जाएंगे ना? राकेश की आंखें पानी पर टिकी थीं। उसने बेटी का हाथ थाम लिया। हाथ कांप रहे थे, आ जाएंगे बेटा। लेकिन उसकी आवाज में वो यकीन नहीं था। पापा, मुझे डर लग रहा है। मुझे भी, लेकिन हम साथ हैं और साथ रहेंगे। शुक्रवार की सुबह सूरज उगा था। नर्मदा का पानी शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और तब गोताखोरों ने उन्हें ढूंढ निकाला। सुनीता और रोहन, उसका 4 साल का बेटा, दोनों साथ थे। सुनीता की बाहें रोहन को छाती से लगाए हुए थीं, आखिरी सांस तक। एक रेस्क्यू वर्कर ने बाद में कहा, जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन वो तस्वीर, वो माँ और बच्चा, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उस माँ ने आखिरी सांस तक अपना फर्ज निभाया। राकेश को बताया गया। वो दौड़ा, उसने देखा, और वो जम गया। सुनीता, रोहन। उसके पांव से जमीन खिसक गई। वो वहीं बैठ गया। पापा, पापा उठो। नेहा, तू है ना मेरे पास? हाँ पापा, मैं हूँ। तू है ना? राकेश एक बार और, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो। तू है ना? दोपहर 12 बजे सावित्री बाई का शरीर मिला। रमेश दौड़ा। उसने मां का सिर अपनी गोद में लिया। मां, मां उठो। मां, मैंने कहा था ना, बारगी आएंगे। आ गए ना? देखो, पानी देख लिया। अब उठो मां। वो बोल रही थी, पापा जी के साथ यहां आना था। शायद चली गई उनके पास। जाओ मां, पापा इंतजार कर रहे होंगे। उस रात एक कोने में अकेला बैठा था विकास, वही क्रू मेंबर जिसने कप्तान को लौटने को कहा था। हाथ में ठंडी चाय। पास आए एनडीआरएफ जवान दिनेश। तू ठीक है? तू भी बाल बाल बचा। काश नहीं बचता। ऐसा मत बोल। मैंने कहा था सर को, वापस चलो, आंधी आने वाली है। मैंने बोला था, दिनेश भाई, उस माँ का 4 साल का बच्चा था। 4 साल का, मेरे भांजे जितना। उस बच्चे ने क्या किया था? उसका क्या कसूर था? बताओ, क्यों? आसमान में तारे थे, जवाब नहीं था। रात के 3 बजे किनारे पर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, अकेली, बारगी गांव की, चंदा काकी। उसने नर्मदा में पैर डाले और धीमे से बोली, नर्मदा मैया, तूने ये क्या किया? तू माँ है, माँ होकर इन बच्चों को कैसे ले गई? जानती हूं, तेरा कसूर नहीं। तूने तो उन्हें रोका था, आंधी भेजी थी, बोला था वापस जाओ, लेकिन वो नहीं माने। इंसान की मूर्खता का फल इंसान को मिलता है, और तू बस देखती रह जाती है। उन बच्चों को अपनी गोद में रखना मैया, अब तू उनकी माँ है। अगले दिन जबलपुर कलेक्टर के दफ्तर के बाहर एक औरत खड़ी थी जिसके पति अभी तक नहीं मिले थे। वो अफसर के सामने खड़ी हुई और बोली, 4 लाख रुपए? 4 लाख में मेरे पति की कीमत? उन्होंने घर लिया था लोन से, बच्चों की पढ़ाई थी, मेरी बीमार सास थी।
लाइफ जैकेट क्यों नहीं थे, बताओ? नाव 20 साल पुरानी थी, क्यों चलाई? मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, फिर नाव क्यों छोड़ी? जवाब दो, जवाब दो। कोई जवाब नहीं था।